गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, उससे लाभ उठा सकें। तो आज का जो टॉपिक हमारा, फिर बैंक निफ्टी में फिर कहाँ से सेलिंग आ सकती है, वो लेवल कौन से होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और यानी कल मंडे को 23 अगस्त को निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और एक कल यानी मंडे को 23 अगस्त को ऐसे कौन से लेवल के ऊपर हम नजर रखें जहां से आपको बेनिफिट मिलेगा, ये भी मैं एज पर एस्ट्रोलॉजिकल आपको बताऊंगा। तो देखिए, अभी काफी जो है ना कुछ ऐसे जो ट्रेडर होते हैं वो जो है ना बोलते हैं सर उसने उसने ये बोला, फलाने ने ये बोला, उसने ये बोला कि निफ्टी जो है ना यहाँ ट्रेडिंग जोन ही नहीं था। एक तो बोल रहा है ये ट्रेडिंग जोन नहीं, आप काम ही नहीं करना था। नॉलेज नहीं हो तो यही बोलेंगे। ज्ञान दुनिया भर का दे रहे हैं वो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ज्ञान तो हर कोई दे सकता है, लेकिन उसको ज्ञान को इंप्लीमेंट करना आसान नहीं होता है। ये मार्केट है, मार्केट में जो है ना साइकोलॉजी तो जरूरी है ही है, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लेवल से कहाँ काम करें, मैंने एडवांस में ही आपको बोल दिया। मार्केट लाइफ टाइम हाई गई, उससे पहले एक दिन बोल दिया कि 100% सेलिंग आएगी, पुट ले लेना। और मार्केट में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, कोई ब्लैक फ्राइडे बोल रहा था, कोई ब्लड बाथ बोल रहा था, कोई जो है ना पता नहीं क्या क्रैश हो जाएगी, ऐसे समय में आके मैंने आपको सहारा दिया, आपका हौसला बढ़ाया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि जो ब्लड बाथ बोल रहे हैं वो नहीं होगा। और ये भी बोला यहां से 100% बाउंस बैक होगा। ये होती है प्रेडिक्शन। और वो क्या बोलते हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और बोला ये तो जो है ना ट्रेडिंग जोन ही नहीं था। अब और उनके जो है ना देखिए कितने जो है ना व्यूज सब्सक्राइब आते, क्योंकि मुफ्त का ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। हर जो है ना, अब मार्केट बंद होने के बाद तो उसके जो है ना एमडी डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं जैसे सारी दुनिया का जो है ना ज्ञान उन्हीं के पास इकट्ठा हो गया हो। तो लेवल बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको जो है, क्योंकि मालूम सभी को है कि क्या करना होता है, लेकिन दिल काबू में नहीं होता और भटक जाते हैं। अगर आपको नॉलेज है और आप में डिसिप्लिन और पेशेंस है, ये जो है ना तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस और लेवल। अगर आपके जो है ना है, आपको जो है ना इस मार्केट से जीतने से कोई नहीं रोक सकता, प्रॉफिट। लेकिन अब क्या होता है कि काफी जो है ना वेट करते रहे, यहाँ बाय कर लें यहाँ सेल कर दें। कभी जैसे मार्केट जो है ना पैनिक मारा तो यहाँ उन्होंने पुट बाय कर ली, फिर हाई पे हाई मार रहा है तो कॉल बाय कर ली। दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट होते हैं। क्यों? नॉलेज जो है ना लगभग ना के बराबर है, लेवल उनको मालूम नहीं है, तो मार तो खाएंगे नहीं खाए। आप जो है ना पैसा कमाने आए, नहीं कि गैम्बलिंग करने। पैसा कमाना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा, आप में पेशेंस और डिसिप्लिन होगा तो जरूर कामयाब होंगे। और मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं। अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसकी बात करूं अगर, तो थोड़ा सा हमें कुछ भी नहीं था, बार बार जहां सपोर्ट ले रही थी उसको जो ब्रेक करती अगर मान लो, तो हम वहां से जो है सेल कर सकते थे ना। ये देखिए अब बहुत सिंपल सा, हालांकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम को बहुत है, मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को मान लो मंडे को क्रॉस करेगी तो बाय तो करेंगे ना। और कहां तक जा कहां से जा सकती है, यहां तक। लेकिन ये बहुत सही नहीं है, इसलिए मैं इसको सही नहीं मानता। अब मैं बात करता हूं, आपकी जो सोच है, आपकी सोच कभी भी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं कई बार बोलता हूं कि एस्ट्रोलॉजी व्यू हमेशा जो है ना कोई बहुत बड़ा 100% सच नहीं हो सकते, क्योंकि माइंड आपका फिट कर देते हैं तेजी और मंदी का। अगर आप तेजी और मंदी के चक्कर में फंस गए, और मैं कई वीडियो में बोला है, तो मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते। और अगर आपको नॉलेज है और लेवल का मालूम है, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, साथ साथ में डिसिप्लिन और पेशेंस। अब मैं आपको जो है ना लेवल की बात करता हूं, उससे पहले जो बोलते हैं कि यहां कुछ नहीं हो सकता था, और कई बोलते हैं कि किसको मालूम था कहां से सेलिंग आएगी। तो एक बार क्लिप सुनिए, जो नए जुड़े हैं उसके बाद लेवल पे ही आते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना हमें। आप सुन लीजिए एक बार, ये नहीं टूटनी चाहिए कल। और हाई लेवल में 16,700 या 750 नहीं टूटनी चाहिए, यहां इसके नजदीक आता है तो आप पुट ले सकते हैं।
मैंने क्या बोला इसमें, क्लियर साफ बोला कि यहाँ नजदीक आता है तो आप पुट ले सकते हैं। और ये एडवांस में बोला, ये हाई कितना है 701, लाइफ टाइम हाई पे आपको कोई बोल दे कि यहाँ पुट ले लेना, नहीं टूटना चाहिए कॉन्फिडेंस से, और वहां से कितना जो है ना 350 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन आई लगभग। तो ये है प्रेडिक्शन और ये है नॉलेज। तो नॉलेज बहुत जरूरी है, और साथ में इस लेवल का हमें वेट भी करना था। पैसेंस क्यों जरूरी है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, कि जो लेवल बोला उसका वेट करना था तब एंट्री लेनी थी। लेकिन क्या करते हैं, पहले ही उसके अंदर जो है ना घुस जाते हैं, बीच में ही जो है ना उसको तोड़ मरोड़ के, और फिर पुट में भी लॉस खाते हैं, कॉल में भी लॉस खाते हैं। अब जब मार्केट में सब बोल रहे थे बलट बात होगा, उस समय मैंने आके क्या बोला, ये बैंक निफ्टी के बारे में एक बार आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको जो है ना दिखाता हूं, लेवल की बात करता हूं। और फिर लास्ट जो होप होगी जहां से डेफिनेट है 100% बाइंग आ सकती है, वो लेवल है 34,956 से 34,860। स्पाइक में हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाए, लेकिन यहां मुझे ऐसा लगता है कि लॉस नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ रिकवरी दे सकता है। कितना देगा वो हम देखेंगे यहां। अब देखिए कितना कॉन्फिडेंस से आपको बोला मैंने, और उसके बाद भी अगर कोई पैसा नहीं कमा सकता है ना, तो फिर वो जो है ना वो ज्ञान के ही भरोसे रहता है फिर। तो अब हम डायरेक्ट लेवल की बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन से हैं, विक्स 14.02 है, काफी लंबे समय के बाद इसने 13 को से अबाउ इसने क्रॉस किया है। तो ऐसा लगता है मुझे कि अब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, उतार चढ़ाव होने के अंदेशा है। विक्स जो जो ऊपर आती जाएगी मार्केट में उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। आरएसआई की बात करें तो बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, एकदम मार्केट जो है ना ओवरसोल्ड कह लीजिए। तो और अगर पीसीआर की बात करें, पीसीआर एकदम बिल्कुल ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन में है, तो ये जो है ना मार्केट की तेजी के लिए अच्छी है। और अगर एफआईआई के डाटा की बात करें तो ये डाटा बहुत खराब है, क्योंकि एफआईआई ने कैश में 2287 की सेलिंग की है, और साथ में इंडेक्स में 912 करोड़ की भी सेलिंग की है, लेकिन डीआईए ने बिल्कुल हल्की सी 119 करोड़ की ही बाइंग की है। तो ये एफआईआई के डाटा खराब हैं, तो काम संभल के करना चाहिए मंडे को। कहीं रेजिस्टेंस आए, अगर आपने कॉल बाय करके गए हैं जैसे हम भी बाय करके गए हैं, तो कहीं रेजिस्टेंस आए तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे पहले, तो फिर कोई बढ़िया रेजिस्टेंस हमें दिखाई देगा तो वहां हम पुट लेने की या शॉर्ट करने की सोचेंगे। मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है। और जो है ना डॉलर भी नेगेटिव हो गया है, लेकिन 93.50 से हल्का सा नीचे है, 47 है, और 93 से ऊपर है, तो ये भी मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव मानता हूं मैं। और पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देखिए कि एज पर एस्ट्रोलॉजी जो योग बन रहे हैं, जो मैंने अभी फिर जो है ना अच्छी तरह ग्रहों की चाल और जो ग्रह नक्षत्र देखे, उसके अनुसार मंडे का हाई और लो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर नजर रखें, ये मैं आपको बता देता हूं, ये ध्यान रखना। और जो फ्यूचर में करते हैं वो सितंबर के फ्यूचर के हाई लो के ऊपर नजर रखें। अगर छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप काम करेंगे हर बार, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट वाली बात बता दी। अब हम डायरेक्ट लेवल की बात करते हैं। लेवल जो है ना, देखिए पहले तो ये मैंने यहां बिल्कुल साफ बोला था लाइफ टाइम हाई पे कि रेड कैंडल बनेगी या डोजी बनेगी, और बनी भी और मंदी भी आई। अब एक तो ये जो गैप है इसको जो है ना भरेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा जो रेड कैंडल का जो 50% है जो भी निकल के आता है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। तीसरा, अगर इस तरह भी डिसीजन नहीं ले सकते तो बिल्कुल साफ है आपके, बिल्कुल जहां बार बार इसने रिजेक्शन दी, ये 2 बार इसने, एक बार यहां भी कोशिश करी पीछे रह गया, लेकिन 2 बार जो है ना इसने रिजेक्शन दी, तो ये इसके अबाउ अगर सस्टेन करता है, इसके अबाउ, और ये जो है ना हमारा ये कह लिए कि डाउन साइड का जो है ना लेवल है, अगर इसको करें तो यहां भी कर सकते हैं, और ज्यादा करेंगे तो हम इस लेवल को मान सकते हैं। तो अगर गैप अप खुलती है और इसके अबाउ, इस ट्रेंड लाइन के अबाउ गैप अप खुलती है, तो रेजिस्टेंस का काम हमारा यहां होगा, क्योंकि ये गैप भी भरेगा। और ये क्या लेवल आ सकता है, ये लगभग 568 के या 577 या 80 के आसपास, वैसे 590 का मेन इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर यहां तक जा सकता है 600। क्योंकि देखिए अगर हम इस ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, और अगर हम यहाँ की बात करें तो
ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। ये थोड़ा सा आप समझ के काम करें। अगर गैप अप होती है तो एक बार कुछ न कुछ सेलिंग आएगी, लेकिन अगर गैप अप होके वापिस से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो आप सेल कर सकते हैं। और क्योंकि वॉलेटिलिटी हो सकती है, पहले 15 मिनट की 2 कैंडल देख लें आप, यानी आधा घंटा वेट करें, वो क्या कहते हैं उसके अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। बहुत से मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ जहाँ आसानी से डिसीजन लेके पैसा कमा सकते हैं। और नीचे आके फिर इसको जब क्रॉस करे दोबारा, तो फिर आप कॉल बाय कर सकते हैं। फिर आपको और अपसाइड में जाने की पूरी संभावना है। मैं लेवल की बात करता हूं। अबाव में 16,501 या 510 इसके अबाव सस्टेन करती है तो हल्का सा बीच में एक 16,538 और फिर 16,568 से 577 और यहाँ कई रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। अब मैं लेवल तो कई बोलता हूं, लेकिन आपको जब 100% डेफिनेट पुट लेने या कॉल लेने बोलता हूं तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि अब नीचे से आएगी तो ये देखिए कितने रेजिस्टेंस बन रहे हैं। अब इनका जो है ना थोड़ा सा हमें मार्केट टाइम में देखना पड़ेगा। तो वो आता है 16,601 और लास्ट ऑफ होगी अभी की अगर फिर 16,631 या 644, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो फिर हम जो है ना सोचने पे मजबूर होंगे, जो अभी लाइफ टाइम हाई लगा है वहां आ सकता है। वो रेजिस्टेंस लेवल आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखे हैं, वीडियो सुन लेना। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रखे हैं, उसके अबाउ क्लोज होगी फिर आगे की बात करेंगे। बिलो की बोल देता हूं 16,434 से 16,434 के नीचे सस्टेन करती है तो 16,404 हल्का लेवल है। और उसके बाद वही है जो यस्टरडे जिसने लो किया था 16,375 या 366, ये एक स्पोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर यहां से फिर आपको डाउन साइड मिनिमम 50, 70, 100, 100 पॉइंट फिर मिलने की संभावना है। वो हमारे कौन से लेवल हो सकते हैं? वो एक सपोर्ट का थोड़ा सा और बीच में 16,333 से 323 है, नहीं तो फिर 16,286 से 273 डायरेक्ट आ सकती है। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी देखिए, क्योंकि यहां इसने गैप डाउन करके, या तो ये वापिस अगर इसने मार्केट गैप अप खुलेगी तो इस गैप को भरने की कोशिश करेगी और फिर ये एक ट्रेडिंग जो जोन है, इस जोन को जो है ना अभी तक इसने ब्रेक कर दिया है। इसलिए अगर वापिस मार्केट में तेजी होगी तो इस ट्रेंड लाइन के अबाउ क्लोज होना होगा। और फिर बीच का जो है ना मैंने आपको बताया जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसके अबाउ भी यानी 50% के भाग के अबाउ अगर क्लोज होती है तो फिर यहाँ भी आ सकती है। तेजी तभी होगी जब स्टैंड लाइन के अबाउ क्लोज होगी। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जो है ना एक इसका ट्रेंड लाइन अगर हम खींचते हैं तो यहाँ जो है ना ये जो लेवल जो जंक्शन जो बन रहा है जहां से मैं अभी दिखा रहा हूं, इसके अबाउ करती है तो ये मेन लेवल होगा। और इसके बाद फिर आपके सामने जो है ना एक ये लेवल आ सकता है और गैप दूसरा जो है ना गैप वाला ये 2 लेवल आप थोड़ा सा याद रखना। और अगर इसके अबाउ क्लोज होती है इस ट्रेंड लाइन के अबाउ तो फिर हम सोच सकते हैं कि फिर मार्केट यहाँ भी जो है आ सकती है। बाद में फिर हम उसके बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा जंक्शन भी बन रहा है और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेलिंग, जैसे मैंने हेडिंग लिखा, सेलिंग कहाँ से आ सकती है? अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो फिर हमारा जो मेन पॉइंट है लेवल हम भी बताऊंगा वो है 35,476 और 35,621। यहां आती है तो एक बार ये 2 लेवल है, फिर कुछ न कुछ सेलिंग आ सकती है। अब लेवल की अबाउ की बात करता हूं 35,219 या जो यस्टरडे का हाई है 313, इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो 35,437 या 476 से यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। और फिर 35,621 अच्छा रेजिस्टेंस है और इसके अबाउ भी सस्टेंड या क्लोज होती है तो 35,785 से 812, 35,785, 35,812 ये लास्ट होप होगी। और इसके अबाउ अगर क्लोज होगी तो फिर बुल्स अप ट्रेंड, मोर अपसाइड। बिलो की बात कर देता हूं, अगर 35,957, 920
20 30 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं स्पाइक में। अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर आपको कम से कम यहाँ से 200 400 500 या 700 पॉइंट मिलने की संभावना है। फिर कौन से लेवल आ सकते हैं? फिर 34,812 या फिर 34,000। अगर 812 के भी नीचे क्लोज होगी तो डायरेक्ट है 34,557 या 510। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है भाई। आगे या मंदी तभी आएगी जब इसके नीचे क्लोज होगी। अब बैंक निफ्टी का मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूं, अगर ऊपर जाके वापिस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो आप सेल कर सकते हैं, और मान लो डाउन आके और इस ट्रेंड लाइन को अबाव में क्रॉस कर दे तो बाय कर सकते हैं। ये लेवल आप याद रखना बस। ये तो मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल मेरे अपने व्यूज हैं, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और अगर मैं कल कोई चेंज होया लेवल तो कल वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत सी मेरे पास क्यूरी आते हैं, मैसेज आते हैं कि छोटी वीडियो बनाए, तो मैं 1 2 दिन आपको केवल लेवल के वीडियो बना के दे दूं, 2 3 लेवल ऊपर के दे दूं, 2 3 नीचे के, उससे आप अगर संतुष्ट हो तो मैं फिर आगे जो है छोटी छोटी वीडियो बना सकता हूं। लेकिन बीच बीच में जहां मैं बोलता हूं 100% बाइंग या सेलिंग, डेफिनेट, ये शब्द मेरे इतने इंपॉर्टेंट है। जहां लोग लाखों रुपए कमाते हैं, मेरे शब्द के ऊपर अपना वो दाव लगाते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को जो है ना मझधार में नहीं छोड़ सकता। मैं जो है ना, क्योंकि मेरी ये सोच नहीं है कि किसी को लॉस हो जाए। मेरे ऊपर जितने, मेरे शब्दों के ऊपर जो इतना पैसा जो है ना लगाते हैं, तो मैं उनको जो है ना बीच में नहीं छोड़ सकता। बाकी अगर आप संतुष्ट होंगे तो छोटी छोटी वीडियो बना देंगे। और अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9582521615। कल आने वाला दिन आपका शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और मैंने पहले देनी चाहिए थी, आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की आपको सभी को शुभकामनाएं। और सभी बहनों को मेरा प्यार और आशीर्वाद, और सभी बहनों की तरफ से भाइयों की जो है ना लंबी आयु हो, स्वास्थ्य हो, धन दौलत के साथ। तो मैं यही जो है ना उम्मीद करूंगा। भाई बहन के असीम प्रेम, अटूट विश्वास व पवित्र बंधन के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आपको सपरिवार हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। आपका दिन कल प्रॉफिटेबल हो, विशेषकर बहनों का, और भाइयों का भी साथ में हो। थैंक यू।